हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिव सिलेक्शन वाला। तो दोस्तों, आज जो हमारी भाई क्लास रहेगी अलजेब्रा, और इसका एसएससी के फील्ड में भाई मेन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आज के बाद आपकी अलजेब्रा से बिल्कुल परेशानी खत्म हो जाएगी। तो चलते हैं भैया बिना किसी देरी के, और लास्ट तक देखना, आपको क्लियर हो जाएगा आज। तो चलते हैं भैया अलजेब्रा, इसको हम बोलते हैं जिससे अलजेब्रा, इसको हम भाई हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। इसका मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा a प्लस बी का स्क्वायर, है ना भाई। व्हाट इज द a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, सब जानते हैं बच्चे की a प्लस बी का स्क्वायर होता है, मैं बिल्कुल शुरुआत से ले रहा हूं। जैसे भाई a प्लस बी का स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना भाई। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना। हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है भाई, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन माना। भाई a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन माना। सेकंड क्या माना भाई हमने, a माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अच्छा, अगर मैं, आप इनको ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन है भाई, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, एक बार ऐड करने पर मतलब प्लस करने पर, अगर आप इनको प्लस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। देखो भाई a प्लस बी का स्क्वायर ये सेम होगा यहाँ पे, अब बीच में क्या आएगा भाई प्लस, क्यों आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। और फिर क्या आएगा a माइनस बी का स्क्वायर, है ना भाई, यस, a माइनस बी का स्क्वायर सेम आ गया। अब जब आप प्लस करोगे भाई, इन सबको प्लस करोगे, ये माइनस 2ab ये प्लस 2ab तो कट जाएगा भाई, ऐड करने पर ही कट जाएगा। तो क्या बचेगा, दो, देखो a कितनी बार है, 2 बार, b कितनी बार है भाई, 2 बार, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक इसका रिजल्ट याद, आपको एक ध्यान रखना है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा भाई, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो भाई एग्जाम में बिल्कुल इसका क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब देखो यहां से दूसरा रिजल्ट क्या आ सकता है भाई, अगर मैं a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये तो है ना भाई, और ये पूरी संख्या क्या है गुना में, अगर मैं इसको इधर लिया हूं, इसके नीचे डिवाइड कर दूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर भाई, और a बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा कितना आएगा 2। एग्जाम्पल से बताऊंगा, जैसे देखो भाई, मैंने माना कि हमने कोई संख्या मानी भाई 4 प्लस 3 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आएगा भाई आंसर 2। कैसे 2 आएगा, कैसे आएगा भाई, देखो ये क्या है a प्लस बी, हमने इसको a माना, इसको b, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, भाई नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टर्म आपको ये देखना है कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, अगर ये बन रहा है तो आंसर कितना आएगा डायरेक्ट 2। मैं आपको सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। जैसे भाई देखो 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर भाई 49, 49, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर भाई 1, और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितने हो गए भाई 25। तो 49 और 1 50, 50 को 25 से भाग देंगे कितना आएगा भाई 2। आगे आंसर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, लेकिन भाई ये छोटी संख्या है जिससे आप नहीं निकालते। अगर मैंने आपके सामने कोई बड़ी संख्या लिख दी तो तब कैसे निकालोगे, अगर मैंने आपके सामने कोई बड़ी संख्या लिख दी तो तब कैसे निकालोगे। मैंने आपके सामने लिख दिया भाई कि 50 50 प्लस 50 49 का स्क्वायर, 50 50 50 49 का स्क्वायर, और भाई मैंने लिख दिया 50 50 का स्क्वायर 50 49 का स्क्वायर। तो कितना आंसर आएगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर कि ये a प्लस बी का स्क्वायर है, भाई a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे देखो a प्लस बी का स्क्वायर, टर्म क्या बनी है a प्लस बी का स्क्वायर, बीच में क्या है भाई प्लस, फिर क्या है a माइनस बी का स्क्वायर, नीचे क्या है a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा भाई 2, इसका आंसर कितना आएगा डायरेक्ट 2। अगर ये टर्म बन रही है, ये कंडीशन बन रही है, तो हमेशा आंसर कितना आएगा 2। समझ आया भाई, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया इस पे, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट है भाई, जैसे अब देखो आपके पास ये आ गया, कब आएगा भाई, जब a प्लस बी का स्क्वायर हो। अरे दिमाग में रखना है भाई, a स्क्वायर बी स्क्वायर बटे में, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस, प्लस वाले केस में 2 आएगा आंसर, प्लस वाले केस में 2। अब देखो जैसे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, दूसरा रिजल्ट क्या निकलेगा भाई, ये मैंने बताया कि यहाँ पे प्लस करने पर आ रहा है,
अगर मैं इसी संख्या में से माइनस कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ माइनस, तो क्या रिजल्ट आएगा भाई a प्लस बी का स्क्वायर। अब बीच में क्या आएगा माइनस, क्यों आएगा, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं a माइनस बी का स्क्वायर। तो इधर रिजल्ट क्या आएगा, देखो जब माइनस कर रहे हैं तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, किसका हो जाएगा भाई माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का है पूरा, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा भाई प्लस का। अब जब इनको हम जोड़ेंगे तो एक कट जाएंगे, 2ab कितने हो गए भाई 4ab आ गया। तो आपके पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट यहाँ से क्या आएगा भाई a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। अगर मैं इस ab को इसके बटे में ले आता हूँ तो कितना रिजल्ट आएगा भाई 4, कितना रिजल्ट आएगा 4। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। कैसे, अगर आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, और फिर है भाई a माइनस बी का स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई, नीचे क्या है भाई मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा 4। कैसे, हाउ टू फाइंड, देखो मैंने आपको बोला कि आप मुझको बताओ कि भाई छोटा नंबर ले लीजिए, मैंने माना कि भाई 6 और ये मैंने 4, और फिर भाई 6 माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा भाई 6 इंटू 4। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर हो गया भाई, a ये है b है, a प्लस बी का स्क्वायर, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा a माइनस बी का स्क्वायर, फिर नीचे क्या आएगा भाई a इंटू बी। तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, मैंने अभी बताया कि 4 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए आप, देखो 6 4 10, 10 का स्क्वायर भाई 100, 6 4 10, 10 का स्क्वायर 100, 6 में 4 गए 2, 2 का स्क्वायर भाई 4, और 6 चौक 24, 100 में से 4 घटा दो कितना आएगा भाई 96, 4/24, तो 24 चौका 96, आंसर कितना आ गया भाई इसका 4। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई कभी भी, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है कितना आएगा 4। इस कंडीशन में इसका आंसर हमेशा कितना आएगा भाई 4। अंडरस्टैंड, तो समझ आया भाई, ये आपको हमेशा याद रखना है ये। तो देखो अब थोड़ा और फॉर्मूले यहाँ पे ओपन करता हूँ भाई, आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप निकाल सकते हो, अगर भाई a प्लस बी का स्क्वायर, मुझको a प्लस बी और a इंटू बी की टर्म में आपको फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालोगे, a प्लस, मैंने क्या बोला कि a प्लस बी और a इंटू बी की टर्म में फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालोगे, मुझको निकालना है a प्लस बी का स्क्वायर, भाई ये क्या है माइनस, तो इधर आके प्लस हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा भाई प्लस के 4ab, भाई प्लस के 4ab, क्योंकि माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। अगर जो मुझको यहाँ से निकालना है कि a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा भाई, ये आएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 4ab। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। कैसे, आधे बच्चे इनको रखते हैं, मैं आपको बिल्कुल रटने नहीं दूंगा। देखो कैसे करोगे, आपको कुछ याद नहीं है तो कैसे करोगे, देखो अगर भाई आपको a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है 4ab की टर्म में, तो याद रख लो, अगर देखो आपको a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है 4ab की टर्म में, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या आ गया प्लस, यहाँ पे क्या आ गया भाई प्लस, यहाँ पे क्या आ गया प्लस, अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो आगे माइनस आएगा, माइनस में आएगा a माइनस बी का स्क्वायर। अब आगे यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, इसमें कंफ्यूज होता है, इसके अकॉर्डिंग लगता है भाई यहाँ पे चिन्ह, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चिन्ह लगता है। अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का 4ab आता है, समझ में आया भाई। अब देखो जैसे मुझको निकालना a माइनस बी का स्क्वायर, तो कैसे निकालोगे भाई, अगर यहाँ a माइनस बी आ गया तो यहाँ कितना आएगा भाई, यहाँ आएगा a प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ इसके चिन्ह, इसके अकॉर्डिंग लगेगा चिन्ह, यहाँ कितना है माइनस, तो आगे भी माइनस लगेगा, माइनस के 4ab। तो ऐसे निकालना है भाई, ऐसे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ आया भाई। तो आप इसके क्वेश्चन विद इन सेकंड में कर सकते हो। तो ये थी भाई आपकी क्लास आज की, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इससे आगे क्लास में बताऊंगे कि हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे उसको ओपन करते हैं और कैसे हम उसका क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो आज के लिए इतने भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।